आगे चलते हैं। मेरा लक्ष्य साथियों, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेरा लक्ष्य है, देखिए 2026 का लक्ष्य है। 2026 में मैंने टारगेट लिया था कि जनवरी महीने में मैं पर्सनल पीबी पे 500 पीबी करूंगा, और ग्रुप पीबी मेरे को 1500 करना है, क्योंकि रसिया का ऑफर चल रहा है, रसिया ट्रिप भी जितना है, तो हमको ग्रुप पीबी पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब 3 महीना हमारे पास बचा है, अगर इस 3 महीने में हम अगर 75% या 50% या 100% कुछ भी करेंगे तो हमारा एक उपलब्धि है। तो मैंने 500 पीबी का टारगेट रखा था, 1500 ग्रुप पीबी का रखा था, और ऑर्गेनाइजेशन मेरा था 15,000। और ज्वाइनिंग मैंने रखा था कि मिनिमम कम से कम 50 ज्वाइनिंग तो करेंगे ही। साथियों मैंने अचीवमेंट किया, तो 183 पीबी मैंने पर्सनल आईडी पे किया, 1105 ग्रुप पीबी हुआ 1500 में, और 15,000 नहीं कर पाया तो 9,000 ग्रुप पीबी का ऑर्गेनाइजेशन से आया, और 20 ज्वाइनिंग लगी थी हमारी। वही काम हमने फरवरी में भी किया था, टारगेट किया और अचीवमेंट लिया, आपके सामने दिख रहा है। वही काम मैंने मार्च में भी किया, जो टारगेट रखा था। हर महीना में 20% ग्रोथ करके अपना टारगेट बनाता हूँ, कि अगर अप्रैल में मैं 15,000 किया हूं तो नहीं, जनवरी में 15,000 किया हूं तो फरवरी में 18,000 करना है। अगर फरवरी में 18,000 हुआ है तो मार्च में हमारा 20% ग्रोथ होना चाहिए, 21,000 होना चाहिए, और अप्रैल में वो जाकर के 24,000 होना चाहिए। तो इस तरह से मैं ग्रोथ टारगेट बनाता हूँ, पूरा 1 साल का टारगेट बनाता हूँ, और अपने टीम में सारे लीडर लोग का बनवाता हूँ। हर महीना के 1 से 5 तारीख के बीच में सारे लीडर से मैं टारगेट लेता हूँ, और जब महीना कंप्लीट होता है तो जो अचीवमेंट करते हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसको बगल में भर करके फिर वो 2 बार रिपोर्ट हमें देते हैं। तो हमको इस रिपोर्टिंग का काम को करना है, इससे हमको स्पष्ट होता है कि हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का टारगेट अचीवमेंट कंप्लीट है। मई का टारगेट आपके सामने है। अब ये जब क्लोजिंग हुआ होगा तो अचीवमेंट करेंगे तो इसको हम भरेंगे। इसी तरह हमको फर्स्ट क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च का, अब यहाँ आप देख सकते हैं लक्ष्य प्राप्ति में, जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीने मैंने 1171 पर्सनल पीबी किए, 2791 ग्रुप पीबी किए, और 37,788 ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम गया। टोटल 75 ज्वाइनिंग हमारी हुई थी। तो ये एक क्वार्टर हो गया। अब सेकेंड क्वार्टर हमारा चल रहा है अप्रैल, मई, जून। अब 3 महीने का जब क्लोजिंग करेंगे तो सेकेंड क्वार्टर को क्लोज करेंगे, कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो भी काम होगा उसको हम सितंबर में क्लोज करेंगे, थर्ड क्वार्टर। और फिर फोर्थ क्वार्टर की तैयारी करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर दिसंबर में उसको क्लोज करते हैं। फिर पूरे 1 साल में क्या टारगेट हमने लेके चला और कितना अचीवमेंट हुआ उसको लिखते हैं। एक काम साथियों मैं 2017 से हर साल करता हूँ, मेरा हर साल का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरे पास सारा कुछ रिकॉर्ड में मिलेगा। तो इस तरह से हमें टारगेट और गोल बनाना पड़ेगा, तब हमें वो चीजें हासिल हो पाएंगी जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। अब अगला है लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की आदत। साथियों ये शुरू से ही मेरे अंदर था। मैं स्कूल में पढ़ाई भी करता था तो मैं सबसे आगे की सीट में बैठने का प्रयास करता था, क्योंकि जब मैं सबसे आगे बैठता था तो मेरे को ज्यादा चीजें समझ में आती थी। किसी कारण बस किसी दिन क्लास में मैं लेट पहुंचता था तो मैं मौका की तलाश में रहता था कि कब मुझे खाली आगे की सीट मिल जाएगी कि मैं आगे जाकर के बैठूंगा। तो मैं यहाँ पे हमेशा सीखने की ललक मेरे अंदर शुरू से ही थी, और वो आदत आज भी मेरे पास बरकरार है। मैं सीनियरों से सीखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अपलाइन आज वहां तक पहुंचा है तो जरूर उनके अंदर में मेरे से ज्यादा नॉलेज है। तो मैं एक एक चीजों को सीखने का प्रयास करता हूँ। सर हॉलीडे फंड कैसे कैलकुलेशन होता है, ऑटो होम बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है, इफेक्टिव स्पॉन्सरिंग बोनस कैसे मिलता है, और साथ में ग्रुप वॉल्यूम डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है। मैं जब तक नहीं सीख जाता मैं परेशान कर देता हूँ अपने अपलाइन को, ताकि जब तक मैं सीखूंगा नहीं, मैं किसी को सिखा नहीं सकता। तो मेरे अंदर सीखने की ललक शुरू से ही है, और मैं अपने अपलाइन से सीखने का प्रयास करता हूँ। ट्रेनिंग और वेबिनार अटेंड करें। मैं ये जानता हूं कि 2017 से आज तक, चाहे वो दिल्ली में हुआ हो,
चाहे शिमला में हुआ हो, चाहे बॉम्बे में हुआ हो, चाहे गोवा में हुआ हो, मैंने कोई भी ट्रेनिंग या वेबिनार नहीं छोड़ा, कोई समस्या नहीं आई। एक बार की बात बता रहा हूँ, मेरे घर में इतना इमरजेंसी आ गया था कि मेरा रुकना जरूरी था, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं सारा व्यवस्था बना करके फटाफट ट्रेन पकड़ा और दिल्ली में जाकर लीला 5 स्टार में मीटिंग अटेंड किया। और मैं जान गया कि मैं नहीं भी रहूंगा तब पर भी ये काम हो जाएगा, इसलिए मेरे को अपने मीटिंग को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने मीटिंग को जरूर अटेंड करना चाहिए। हो सकता है कौन सी बात वहां पे हो जाएगी और मैं नहीं समझ पाऊंगा और मेरा काम पीछे हो जाएगा। तो साथियों, आज तक मैंने अपने लाइफ में, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे वेबिनार हो, ट्रेनिंग हो, मैं कभी छोड़ा नहीं। मैं हरदम अटेंड करता हूँ, टाइम पे जाने का प्रयास करता हूँ। जब मैं शिमला में फर्स्ट बार गया था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होना था वहां पे। मैं 10:30 बजे पहुंचा, में आए हैं और हमें टाइम पे पहुंचने की जरूरत है ताकि हम सारी चीजों को सीख सकें, और वही संस्कार हमारे टीम में जाता है जो हम करते हैं। अगर हम अपने टीम में लोगों मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, अगर 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है और अगर सीनियर वहां पे अगर 12 बजे पहुंच रहा है, तो डाउन लाइन को लगता है कि हमारा सीनियर लापरवाह है। इसलिए हमें समय से पहले वहां पे जाकर के हाजिर होना है ताकि लोगों को हम एक शानदार मोटिवेशन दे सके। पुस्तक और प्रेरणादायक वीडियो देखें। साथ ही मैं पुस्तकें भी पढ़ता हूँ, कभी कभी समय निकलता है मेरे पास बचता है तो कुछ कुछ पुस्तकों से ज्ञान लेता हूँ। और आज तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्रेरणादायक वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स की जानकारी। साथों में खाली समय में प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेता हूँ कि हमारे कैल्सी बैग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डला है, हमारे जेफ्लेट फोर्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, उसकी जानकारी हमें होना चाहिए ताकि हम सामने वाले के पास अगर बैठे तो उसके अगर इंग्रेडिएंट्स का अगर हमें नॉलेज है तो सामने वाला भी समझ जाता है कि नहीं, जानकार व्यक्ति है, इनसे हमें प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत है। तो हमें प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना चाहिए। साथ में प्रोडक्ट्स के रिजल्ट का अनुभव शेयर करना। अगर जो भी प्रोडक्ट्स में रिजल्ट आ रहे हैं, मैं छोटा छोटा टेस्टिमोनियल वीडियो बनवाता हूँ। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं दूसरे महीने में, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों भाई साहब, क्या हाल चाल है, पहले आप अपने तबीयत के बारे में बताइए। बोलते हैं ठीक है ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक छोटा सा वीडियो दे दीजिए कि अब पिछले समय में आपका क्या था और आज प्रोडक्ट लेने के बाद 1 महीने में आपको क्या फर्क लगा। आप थोड़ा सा मेरे को एक छोटा सा वीडियो दे देते तो बड़ा अच्छा होता। और मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, उसको अपने ग्रुप में प्रमोट करता हूँ, अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, अपने फेसबुक पे लगाता हूँ। तो लोग उससे प्रभावित होकर के हमसे जुड़ते जाते हैं। तो हमें प्रोडक्ट और रिजल्ट का अनुभव शेयर करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार। साथियों, अच्छा व्यवहार ही आपको सफल बनाएगा। अगर हमारे अंदर में व्यवहार नहीं है तो हम कभी सफल नहीं हो सकते, एक न एक दिन हमें फेल होना पड़ेगा। इसलिए हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनसे इतना अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबसे पहले उनको पानी पिलवाता हूँ, हो सकता है तो मैं उनको जूस बना के पिलवाता हूँ, किसी को न्यूट्री बूस्टर पिलवाता हूँ। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ऑफिस पे आते हैं तो उनको मैं किजल पिलाता हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर पिलाता हूँ। सबके साथ एक अच्छा व्यवहार बना करके चलता हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि पांडे जी के सेंटर पे गया तो एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछे। साथ ही ये व्यवहार का बनाने का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यवहार का काम है। अगर हम एक अच्छा सकारात्मक व्यवहार बना करके चलते हैं और सभी से सम्मान पूर्वक बातचीत करते हैं, सबको हमें रिस्पेक्ट देना है, सबसे सम्मान पूर्वक बात करना है और टीम को सपोर्ट करने का मैं प्रयास करता हूँ कि जो लीडर उठने का प्रयास कर रहा है, जो उठना चाहता है, उसको इतना सपोर्ट करें कि उनका एक शानदार इनकम आने लगे और वो लाइफ टाइम चलने का प्रयास करें। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और दूसरों की मदद करने की, यानी हमारे अंदर में वो होना चाहिए कि हम दूसरों को मदद करें, दूसरों के लिए काम करें। अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउन लाइन के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, तो ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ने लगता है, पता नहीं चलता है कि कब कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाएंगे।
मेरे को कुछ भी पता नहीं रहता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब पहुंचूंगा। मैं अपने काम में मगन रहता हूँ और जब समय आता है तो अपने आप वो उपलब्धि मिल जाती है साथ में। तो हमें एक अच्छा व्यवहार डेवलप करना चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। साथियों, मैं ये जानता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति ही देश को महान बना सकता है। ईमानदारी ही हमें आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हमें जवाबदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और वफादारी को कभी नहीं भूलना चाहिए लाइफ में। इसको अगर आप अपने साथ लेकर के चलते हैं तो आप एक न एक दिन सफल हो ही जाएंगे। न होने जैसा कोई बात ही नहीं है साथियों। अब हमें देखना है तो हम लोगों को सही जानकारी दें। हमें गलत जानकारी कभी नहीं देना है। जो भी चीज है माने है, हमको लोगों को सही जानकारी देना है। झूठे वादे न करें। जो भी बात करते हैं आप क्लियर कट होना चाहिए, यस तो यस, नो तो नो। हम झूठा वादा न करें कि चलो भाई साहब हम फला डेट को आपके यहाँ आ रहे हैं और पता चला उस डेट को हम नहीं पहुंचे। इससे लोगों के मन की हत्या हो जाती है। और साथियों, अगर जिसके मन की हत्या हो गई वो आदमी फिर दोबारा उठता नहीं है। अगर एक बार बैठ गया तो फिर आगे उठने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें किसी को झूठा वादा नहीं करना है। जो है मान्य है। अगर आपके पास है तो आप सही वादा कीजिए कि हाँ चलो भाई मैं फला डेट को 2 बजे आपके यहाँ पहुंच रहा हूँ और उस डेट को हमें पहुंचना ही है। वहां पे विश्वास बनाए रखें। एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना करके रखना है। और विश्वास बना करके अगर आप काम करेंगे तो आपको उपलब्धि 100% मिलना तय है। अगला पॉइंट, समस्या को सुने। हमको अपने डिस्ट्रीब्यूटर की समस्या को सुनना है, अपने क्लाइंट की समस्या को सुनना है। ऐसा नहीं कि हम सामने वाले को प्रोडक्ट्स दे दिए, बस हमारा काम खत्म, हमको पीवी मिल गया, 20% मिल गया, हम फुर्सत हो गए। नहीं, अभी कदापि ऐसा नहीं करना है। तीसरे दिन हमको अपने क्लाइंट को फोन लगाना है, क्यों भाई साहब, क्या हाल चाल है, प्रोडक्ट्स अच्छा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है, जूस अच्छा से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, गाढ़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पानी अच्छे से पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, परहेज आप कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, परहेज का विशेष महत्व है। तो हमको लोगों की समस्या को सुनना है, क्योंकि सामने वाला अगर जूस ले रहा है या जेल ले रहा है, पानी कम पी रहा है, तो कुछ समस्या अगर है तो उसको आप तुरंत सुने और उसका सॉल्व करें। तब सामने वाले का विश्वास बढ़ेगा और वो आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा। और वो तो खुद जुड़ा रहेगा, अपने साथ कई लोगों को ला करके जोड़ देगा। साथियों, जब मैं सुबह सेंटर पे पहुंचता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता कि कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और शाम तक न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कितना टर्न ओवर करके चले जाते हैं, मुझे कोई पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं लोगों की समस्या को सुनने सुनने में पीछे नहीं रहता। कोई कितना टाइम भी फोन लगाए, मैं ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। आपकी समस्या क्या है ये बताइए और इसका समाधान ये है। मैं तुरंत वहीं पे क्लियर करता हूँ और सामने वाला आकर के हमसे प्रोडक्ट लेकर के चला। मदद करें। साथियों, हमें दूसरे का मदद करना है, दूसरों के लिए काम करना है। अगर हम दूसरे के लिए अगर काम करते हैं तो उससे हमारा काम ऑटोमेटिक होता है। इसलिए हमारा नेचर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, लोगों को मदद करने का नेचर होना चाहिए। हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं हम तो ऐसा है, हम वैसा है। नहीं, आज रावण भी ढह गया, मैं शब्द इंसान को खत्म कर देता, मैं शब्द नहीं आना चाहिए। हम सब हम सब हम सब अगर लेकर के चलते हैं तो एक दिन हम सब बहुत आगे लेकर के उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। मेरा ये मानना है साथियों, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ में समस्या का उचित हल करें। जो भी समस्या है, छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो, उसका उचित हल कीजिए। समस्या को बहुत बड़ा बनाना नहीं है। मेरे सीनियर, मेरे स्पॉन्सर और मेरे मेंटर आदरणीय इमरान सर जी मेरे से एक ही शब्द बोलते कि पांडे जी कोई समस्या नहीं है, समस्या हम ही है और समाधान भी हम ही है। तो मैं भी यही बोलता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, सब अच्छा होगा। जब समस्या ही नहीं है तो अच्छा ही होगा। तो इस समस्या को हम खुद लाते हैं। अरे आज ये हो गया था, आज वो हो गया था, आज हम शादी में जा रहे हैं, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, आज हम मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोई समस्या नहीं है, समस्या हम ही है और उसका समाधान भी हम ही को करना है। तो फिर कैसी समस्या? साथियों, समस्या को दरकिनार करने की जरूरत हमें और बिल्कुल अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक दिन बहुत बड़ा लीडर बन सकते हैं साथियों, मेरा ये मानना है।
हम सबको मिल करके इस चीज को करने की जरूरत है और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। निष्कर्ष, मैंने ये पाया कि इन 5 बातों को लेकर के मैंने चला और लगातार लगातार चला चला। ये 5 बातें मैं कभी नहीं भूलता हूँ। मैं बार बार इस चीज को याद करता हूँ, अपने टीम के लोगों को बताता हूँ। अगर इन 5 बातों को अगर आप लेकर के चलते हैं अपनी जिंदगी में, तो आर्ट लाइफ बिजनेस को अगर आप अपनाते हैं तो सफलता निश्चित है, 100% निश्चित है। आप जो सपना लेकर के चल रहे हो पूरा होके रहेगा, होके रहेगा, होके रहेगा। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट शानदार है, हमारी कंपनी शानदार है, हमारे सीनियर शानदार है, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट शानदार है, टाइम टू टाइम सर्विस देते हैं साथियों। तो हम क्यों नहीं सफल होंगे? हमें सफल होना ही पड़ेगा और होके रहेंगे। यही मेरी सफलता का असली रहस्य था, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और जो भी कमी बेसी होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। सतनाम सर जी को मैं पुनः आमंत्रित करूंगा।